नमस्ते साथियों, आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर मैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम टेफ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेफ की जो तिथियां हैं वो किस प्रकार से हैं। आप यहाँ देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक थे उनके लिए टेफ भरने की तिथि 13 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक थी, जो कि निकल चुकी है। माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक के लिए दो प्रकार की कैटेगरी बनाई गई हैं विभाग के द्वारा। पहली कैटेगरी में लेवल 1, लेवल 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक जिनके लिए जो समय सीमा रखी गई है वह 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2022 ईस्वी तक रखी गई है। और माध्यमिक शिक्षा के समस्त व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल स्कूल के शिक्षक और संस्था प्रधानों के लिए 7 से 14 नवंबर की समय सीमा विभाग के द्वारा तय की गई है। अब हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से ये काम संपादित करने। यहाँ सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लॉगिन है। और अब यहाँ सबसे पहले हम इन 3 बिंदुओं पर जाएंगे। 3 बिंदुओं पर हम गए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले टेफ का अलग से नाम आया करता था। आज हम कहाँ जाएंगे, इस अप्लाई वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा नीचे 4-5 ऑप्शन ओपन होते हैं। पोस्टिंग, डेपुटेशन, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, लीव एप्लीकेशन, सीनियरिटी, और ये आ गया आपका टेफ 2022 प्रपत्र 1। हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, टेफ के कुल मिलाकर 3 अलग-अलग फॉर्मेट हैं जो कि हमें अलग-अलग अप्लाई करना है। यहाँ देखेंगे आप, शिक्षक का नाम है, एम्प्लॉयी आईडी है, पोस्टिंग प्लेस है, स्कूल का यूडाइस है, कार्मिक की एनआईसी आईडी, मोबाइल नंबर और ग्रेड और मूल सब्जेक्ट, ये समस्त सही हैं। और छमाही का हमें भरना है। कौन सी छमाही का है, ये जनवरी 2022 से जून 2022 की तिथि का भरना है। ये वाला बाद में ओपन होगा 2023 में। अब आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि 3 अलग-अलग भाग हैं, तीनों को अलग-अलग हमें करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये शिक्षक की जो कक्षाएँ हैं, 6 में हिंदी, 7 में हिंदी, 8 में हिंदी और 6 में कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन। अब यहाँ पर और हमें ये जो पूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर संपादित करनी है। सबसे पहले पहला ही भाग ओपन है तो हम इसको करते चलते हैं। अब आगे लिखा है देखिएगा, विगत 6 माह में शिक्षक की औसत उपस्थिति 81% से अधिक क्या प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं? हाँ या नहीं में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो हमने ना का सिलेक्शन किया है क्योंकि मुझे ध्यान है कार्मिक नहीं रहे। अब आता है कि छात्रों और विद्यार्थी साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये आपके सामने, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक रेटिंग दे। औसत से कम 1, औसत में 2, उत्कृष्ट अच्छा में 3, बहुत अच्छा में 4 और उत्कृष्ट में 5। अब देखिएगा ये ऑप्शन क्या कहता है कि संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीओ या सीबीओ के द्वारा भरा जाना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षक द्वारा पहला ऑप्शन था कि छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक अपने आप को कितने नंबर देना चाहेगा, 4 नंबर दे दिए जैसे हमने। दूसरा ऑप्शन है, उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन या बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पर भी जी बिल्कुल करते हैं। तीसरा है, शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक विनियमों, नीतियों और विधानों की जांच करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। बहुत अच्छा। शिक्षक कार्य के प्रति सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करते हैं। अपने आप को 4 अंक दिए हैं इन्होंने। अब आगे चलते हैं, पेशेवर ज्ञान और समझ। यहाँ पर भी अपने विषय के संबंधित विषय के क्षेत्र में नवाचार एवं विकास के संबंध में अद्यतित मतलब अपडेटेड रहते हैं। कक्षा में छात्रों को पढ़ने व सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता एवं उसके अनुसार अध्यापन की ज़रूरतों का वर्णन करते हैं। नवीन और नवाचारी तकनीकों जो छात्र को सरलता से सीखने में मदद करती हैं उनको उपयोग में लेते हैं। और पाठ्यक्रम और अपने विषय या शिक्षण क्षेत्र में पाठ्यचर्या के लक्ष्यों को समझते हैं, साथ ही उसके अनुसार भी अध्यापन भी करवाते हैं। तो सब में शिक्षक के लिए शिक्षक अपने आप को कुल मिला के 4 अंक देते हैं। और ये हमने प्रायोगिक तौर पर दे रहे हैं हम इनको इनमें बदलाव कर सकते हैं। अब आता है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता। यहाँ विद्यार्थी वार ज़रूरतों को शामिल करते हुए पाठ्य योजना बनाते हैं।
सहकर्मियों को उनके शिक्षण कार्य में सुधार करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन, रचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्रों की अध्ययन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी राय साझा करने के लिए उत्साहित या प्रोत्साहित कर उन्हें सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मौखिक और गैर मौखिक संचार रणनीतियों के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। शैक्षणिक स्तर के आकलन के लिए मूल्यांकन गतिविधियां अपनाते हैं। ये जितने भी प्रकार थे, इनमें सब ने, क्योंकि हम प्रायोगिक तौर पर ये भर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इन सब में हम 4-4 अंक दे देते हैं। आप इन सब में क्या करेंगे, हम 4-4 अंक दे देते हैं एक बार के लिए। ये प्रायोगिक तौर पर है। और उसके बाद में अब ये आता है, व्यावसायिक स्वयं के सीखने की ज़रूरतों को पहचान कर आवश्यक शिक्षण कार्य अभ्यास पर चिंतन करते हैं। शिक्षण और शैक्षिक स्तर के विकास हेतु सदैव अद्यतित रहते हैं। और विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर सीखने हेतु उपलब्ध साधन और विकल्पों में भी भाग लेते हैं। तो सब में गुरुजी की तरफ से हम 4-4 अंक अप्लाई कर देते हैं। यहाँ शिक्षक और संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकांकों के नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक या संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड संबंधित वाले में टिक करें। हम कार्मिक का कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, पीओ या सीबीओ साहब करेंगे, पीओ साहब या यूसीओ साहब करेंगे। यहाँ संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन ये अपने आप भरा रहा है। यहाँ पर हम लिखते हैं कार्मिक का नाम, जो संस्था प्रधान है या नियंत्रण अधिकारी हैं। तो नियंत्रण अधिकारी कौन होते हैं, हमेशा हमारे डीडीओ होंगे इसमें। तो यदि आप प्राइमरी या यूपीएस या किसी भी प्रकार के विद्यालय के हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, अपने डीडीओ का नाम अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने लिखा अशोक कुमार, और 94 603 61 761, और इसको हमें सेव कर देते हैं। सॉरी, नंबर शायद इसने पूरे नंबर के क्यों नहीं लिए हुई। अब क्या ये हुआ, ये जो पहले वाला मामला था वो सारा गायब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम अप्लाई पर जाएंगे, फिर टेप खोलेंगे, और अब हमारे सामने जो भी चीज़ें उपलब्ध होंगी, यहाँ से हम भाग 2 पर क्लिक करेंगे, और हमने भाग 2 पर क्लिक किया। ये चुनौतियां हैं जिनमें से आप जिन 3 को सबसे खास मानते हैं उन पर बात करनी है, उनको नंबर देना। देखो क्या करें, शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली किन्हीं 3, ये 3 शब्द को ध्यान रखें, बेहद कठिन चुनौतियों को घटते हुए क्रम में वरीयता दें, और वरीयता के अनुसार संबंधित कॉलम में क्रम दें। जैसे सबसे बड़ी को चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और उससे छोटी को 3, इस प्रकार से हमें देने हैं। तो यहाँ देखेंगे ये चुनौतियाँ हैं, कैरियर संबंधी प्रक्रिया, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 3 को दे देते हैं, और एक बार अप्लाई के तौर, प्रायोगिक तौर पर हम इनको दे देते हैं लगातार, 1, दूसरे को 2, तीसरे को, तीसरा सेव होगा, फिर हमें वहाँ लेकर जाएगा, और तीसरे को हमने 3 दे दिया। आप यहाँ पर इनमें बदलाव भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा क्या कहते हैं कि शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, पुरस्कार संबंधित पर जो भी है उस पर क्लिक करें, और यदि नहीं है तो क्या करें, ये भर देंगे। यदि नहीं है तब तो इसको कर देंगे, तो अपने आप ही सारा काम बंद हो गया। यदि इनमें से हम पर कोई एक लागू होता है या एक से अधिक लागू होते, तो हमें उन पर क्लिक करना था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सह शैक्षिक गतिविधियों का क्रियात्मक अनुसंधान का, इनको हमने क्लिक किया, और अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में फिर से आपके पास डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। हम इसे क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद फिर से ऊपर 3 बिंदुओं पर फिर से हम अप्लाई पर जाएंगे, और अप्लाई पर जाते हैं तो हमें टेफ का एक ऑप्शन फिर मिलता है, और यहाँ से हम ओपन होता है, तो उसके पश्चात फिर भाग 3 पर क्लिक करेंगे। भाग 3 पर क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार की, जैसे ये है जो जनवरी 22 से 30 जून 22 के मध्य यदि कोई प्रशिक्षण लिया गया था तो उसके संबंध में, तो इस दरमियान किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण आयोजित हुआ नहीं, यदि हुआ है तो हम उसका विवरण दे सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे FLN प्रशिक्षण। कार्य प्रारंभ की दिनांक
हमें यहाँ पर लिखनी है, तो कार्य प्रारंभ की दिनांक तो वो तो जुलाई में हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल ही आएगा वैसे। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे ही नीचे जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन है कि कोई ट्रेनिंग नहीं, इस कोई ट्रेनिंग नहीं पर क्लिक करेंगे और इसे यूं आगे खिसका के लाएंगे। सेव का बटन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, सेव पर क्लिक कर देंगे और ये आपका डाटा भरा गया। अब आता है क्या कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हाँ या नहीं में, तो हाँ पर क्लिक कर देते हैं। यदि लिया है तो, नहीं लिया है तो नहीं करेंगे। 3.11 में क्या लिखा है कि कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय शासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक की रेटिंग में दें। औसत से कम है तो 1, औसत के 2, अच्छा का 3, बहुत अच्छा का 4 और उत्कृष्ट के लिए 5। तो ये हमारे सामने 8 प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, एमडीएम राशन की वितरण व्यवस्था, सीबीओ की कार्य प्रणाली, यूसीओ या पीओ की कार्य प्रणाली, संस्था प्रदान की कार्य प्रणाली, एसएमसी का विद्यालय में योगदान और विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर। तो हम सब में क्या करते हैं, प्रायोगिक तौर पर 4-4 अंक दे देते हैं। आप इनमें टेब के माध्यम से आगे भी चल सकते हैं। सॉरी, इसमें एक जगह 44 हो गया था ये। हमें भाग 3 का काम करना था, तो हम भाग 3 में देखते हैं। तो यहाँ सब में हो गया और अब हम इसको फाइनल लॉक कर सकते हैं। फाइनल लॉक का आपके पास ऑप्शन यहाँ आ गया। फाइनल लॉक जो ही करेंगे तो हमारे जो डाटा हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे स्कूल के विविध वाले प्रोग्राम में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव का एक ऑप्शन है, उस मॉड्यूल में ये डाटा पहुंच जाएंगे। वहाँ स्कूल का नाम होगा, कर्मचारियों की संख्या होगी और फील्ड टेफ का एक ऑप्शन होगा तीसरे नंबर का, जिसमें होगा कि कितने कर्मचारियों के द्वारा टेफ की आपूर्ति कर दी गई है। वहाँ पर संख्या आएगी सिर्फ, और उसके पश्चात हमारे पीओ या हमारे डीडीओ महोदय हैं उनके द्वारा इस टेफ को अप्रूव किया जाना है। तो कुल मिलाकर साथियों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।